भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में एक बार फिर हालात बिगड़ रहे हैं। यहां बीते 3 हफ्ते से सेना और जुंटा विरोधी बलों के बीच लड़ाई चल रही है। जुंटा माने सैन्य शासन, तानाशाही या निरंकुशता इसके मायने होते हैं और उसी तरह की हालात जो हैं इस वक्त म्यांमार में बने हुए हैं। म्यांमार की मौजूदा सरकार को जुंटा शासन ही कहते हैं। वहां 2021 में सैन्य तख्तापलट हो गया था और सेना ने वहां की नेता आंग सान सू की को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। अब वहां फिर से लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस और सेना के बीच में जंग छिड़ गई है। लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस ने इसे ऑपरेशन 1027 नाम दिया है, यानी ऑपरेशन 1027। असल में वो तारीख है जिस दिन इसे शुरू किया गया था। फोर्सेस ने सेना के खिलाफ 27 अक्टूबर को ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस साल 27 अक्टूबर को म्यांमार के 3 विद्रोही गुट साथ आए थे। इनके नाम है अराकान आर्मी, AA कहते हैं, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी यानी MNDAA और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA। चूंकि वहां के सैन्य शासन के खिलाफ इन तीनों गुटों ने 27 अक्टूबर को विद्रोह छिड़ा था, इसीलिए इसे ऑपरेशन 10-27-10-27 नाम दिया गया है। अब आपको ये जो नाम मैंने बताए हैं इनके बारे में विस्तार से बता देते हैं। MNDAA ये है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी। इन तीनों में सबसे ताकतवर मानी जाती है। ऑपरेशन 1027 को यही लीड कर रही है। इसका गठन 1989 में हुआ था। इसमें लगभग 6000 लड़ाके हैं। AA आपने सुना, अराकन आर्मी, इसका गठन 2009 में हुआ था। यह रखाइन प्रांत में एक्टिव है और यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान ULA की मिलिट्री विंग है। इसके नेता तुआन मराट नाइंग हैं। माना जा रहा है कि इसके पास 35,000 से ज़्यादा लड़ाके हैं जो काचिन, रखाइन और शान प्रांत में एक्टिव हैं। TNLA यानी तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी पलाउंग स्टेट लिबरेशन फ्रंट, ये है PSLF, ये भी मिलिट्री विंग है। और 2005 में सरकार के साथ समझौते के बाद TNLA का विघटन हो गया था। 2011 में इसे फिर से गठित किया गया। माना जाता है कि इसमें 8000 के आसपास लड़ाके हैं। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद वहां के सैन्य शासन का मुकाबला करना है। ब्रदरहुड अलायंस के नाम से बना यह विद्रोही गठबंधन उत्तरी शान प्रांत में सेना और उसके सहयोगी सैन्य संगठनों को खदेड़ने का काम करता है। यह प्रांत म्यांमार चीन सीमा के पास पड़ता है। 27 अक्टूबर को अलायंस ने बयान जारी कर कहा था कि उनके ऑपरेशन का मकसद नागरिकों की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना, अपने इलाकों पर नियंत्रण हासिल करना और म्यांमार सेना के हमलों और हवाई हमलों का जवाब देना है। बयान में यह भी कहा गया था कि सैन्य शासन का पूरी तरह से सफाया करना है और म्यांमार की पूरी आबादी भी यही चाहती है। ब्रदरहुड अलायंस का दावा है कि उसने म्यांमार सेना की 125 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त कर लिए हैं। 6 टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियों पर भी अलायंस ने कब्जा कर लिया है। म्यांमार सेना ने कबूल किया है कि चीन शुए हा, पंसाई और हाउंग साई टाउन में उसने अपना नियंत्रण खो दिया है। अलायंस ने नामतू नदी के उत्तर में सेनवी पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन नदी के दक्षिणी ओर म्यांमार की सेना डिफेंसिव पोजीशन में है। उत्तरी शान प्रांत में कम्युनिकेशन नेटवर्क बाधित हो गए हैं। सीमा पर 105वें माइल कैंप जिन सान जियाओ और चिन शुए हा के जरिए होने वाला कारोबार भी ठप पड़ गया है। ब्रदरहुड अलायंस से चल रहे संघर्ष के बीच म्यांमार सेना के सैनिक भारत में घुस रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब तक म्यांमार के कुल 45 सैनिक मिजोरम में घुस चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम को 39 सैनिकों ने सीमा पार की और अपने हथियारों के साथ जोखावथर पुलिस स्टेशन पहुंचे। मंगलवार को फिर 3 और बुधवार को 2 सैनिक मिजोरम में आए। 39 सैनिकों को असम राइफल्स को सौंप दिया गया है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। बाकी 6 सैनिकों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा। गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन सैनिकों को एयरलिफ्ट कर मणिपुर के चंपाई जिले के मोरे में ले जाया जाएगा। यहां से उन्हें तामू भेज दिया जाएगा जो म्यांमार का इलाका है। मिजोरम की म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जब से वहां सेना और ब्रदरहुड अलायंस के बीच में संघर्ष हुआ है उसके बाद से म्यांमार के 5000 से ज्यादा नागरिक भी मिजोरम में आ गए हैं। मिजोरम में म्यांमार के जिन नागरिकों ने शरण ले रखी है वो चिन समुदाय से आते हैं। मिजोरम के मिजो और चिन दोनों ही जो जनजातीय एक समुदाय है इससे आते हैं। म्यांमार में चल रहे संघर्ष ने चिंता बढ़ा दी है। चीन ने भी संघर्ष विराम की बात कही है। वहीं भारत के लिए ये और बड़ी चिंता की बात है। दरअसल संघर्ष की वजह से म्यांमार से हजारों शरणार्थी पहले ही मिजोरम में आकर बस चुके हैं। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से अब तक 31,000 शरणार्थी आ चुके हैं। शरणार्थियों के आने से पूर्वोत्तर भारत में तनाव फैलने की आशंका है। म्यांमार के चिन जातीय समूह का मणिपुर के कुकी के साथ अच्छा संबंध है। वहीं मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की म्यांमार में भी मौजूदगी है। ऐसे में मणिपुर की स्थिति बिगड़ने का भी डर है।
हमने आपको एक डिटेल एक्सप्लेनर में बताया है कि किस तरीके से यहाँ से म्यांमार से बड़ी तादाद में आम लोग अपनी जान बचाने के लिए भारतीय सीमाओं का रुख कर रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि सीमा तो लंबी लगती ही है, इन लोगों के संस्कृति के संबंध भी है। कई लोगों की नाते रिश्तेदारी में बड़े लगे हुए इलाके हैं, बड़ी अस्थिरता का माहौल है। म्यांमार में इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, अलग अलग ब्रदरहुड है, उन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर सेना के खिलाफ ये संघर्ष छेड़ रखा है। दरअसल पहले चुनी हुई सरकार थी, आंग सान सी चू जो है बड़ा नाम है, और उनको हटाकर सेना ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया था। उसके बाद में ये संघर्ष शुरू हो गया है, जिसमें अब आम लोगों के अलावा सैनिकों के भी भारतीय सीमाओं में आने की खबरें आई हैं, और वो आकर पुलिस के सामने अपने हथियार जमा करा रहे हैं, और पुलिस भी इन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर फिर दोबारा म्यांमार की सीमा में भेजने की तैयारी कर रही है।